हे प्रिय मित्र, अब हम आते हैं भगवत गीता के 42वें श्लोक पर, जहां अर्जुन अब उस सबसे बड़े भय को प्रकट करते हैं जो एक धर्मशील हृदय को भीतर तक कंपा देता है। अब वे कहते हैं, जब कुल धर्म नष्ट होता है, जब स्त्रियां दूषित होती हैं और जब वर्ण संकर संतति फैलती है, तो उसका परिणाम क्या होता है? धर्म का विनाश, वर्णों की गड़बड़ी और उस कुल का पूर्ण पतन। यह है अध्याय 1 श्लोक 42। श्लोक 42 संस्कृत में दोषय रेतः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वता। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद। दोषः एतः, इन दोषों के द्वारा, कुलघ्नानां, जो कुल का विनाश करते हैं उनके, वर्ण संकर कारकः, जो वर्ण संकरता उत्पन्न करते हैं, उत्साद्यन्ते, विनष्ट हो जाते हैं, जाति धर्मा, जाति विशेष के धर्म कर्तव्य, कुल धर्मा च शाश्वता, और कुल के शाश्वत धर्म भी। भावार्थ, अर्जुन बोले, इन दोषों के द्वारा जो कुल का नाश करते हैं और वर्ण संकर उत्पन्न करते हैं, उनके कारण जातियों के धर्म और कुल के सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। भावार्थ विस्तार से। प्रिय मित्र, अब अर्जुन हमें यह समझा रहे हैं कि यह युद्ध केवल तलवारों की टकराहट नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के अस्तित्व की लड़ाई है। दोषय एतः, यह दोष कौन से हैं? कुल का नाश, स्त्रियों का पतन, वर्ण संकर संतति का प्रसार, वर्ण संकर कारकः। जब समाज में वर्ण कर्तव्य, जीवन पद्धति की शुद्धता नष्ट हो जाती है, तो व्यवस्था, अनुशासन और उद्देश्य सब डगमगाने लगते हैं। उत्साद्यन्ते जाति धर्मा, हर वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का अपना धर्म होता है, उसके पालन से समाज चलता है। जब यह नष्ट हो जाता है तो हर व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। कुल धर्माश्च शाश्वता, हर कुल की अपनी एक मर्यादा होती है, एक आत्मा होती है जो पीढ़ियों से चली आती है। यह युद्ध उस शाश्वत परंपरा का अंत बन सकता है। इस श्लोक में छिपा संकेत, अर्जुन अब यह दिखा रहे हैं कि यह केवल युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक युग को संकट में डाल देने वाला निर्णय है। धर्म की रक्षा केवल दान या पूजा से नहीं होती, बल्कि कर्तव्य और विवेक के युद्ध में भी उसकी रक्षा करनी होती है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यदि हम अपने कर्म और कर्तव्य को छोड़ दें, तो उसका असर केवल आज पर नहीं, बल्कि भविष्य की संपूर्ण पीढ़ियों पर होता है। धर्म और परंपरा की रक्षा का अर्थ यह नहीं कि हम केवल पूजन करें, बल्कि यह कि हम सदाचरण, विवेक और त्याग से उन्हें जीवित रखें। अर्जुन का यह विचार हमें एक चेतावनी देता है कि कोई भी निर्णय केवल मेरे लिए नहीं होता, वह मेरे कुल, जाति और युग के लिए होता है। जय श्री राधे।